हेलो फ्रेंड्स, दीप फिटनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वेट गेन की कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप बिना प्रोडक्ट कैसे अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 80% जो लोग हैं वो अनफिट हैं। किसी का वेट कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन जो 20% लोग हैं वो अपने वेट को मेंटेन किए हुए हैं, या जो जिम जाते हैं लगभग वो अपना वेट मेंटेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हम अपना वेट कैसे चेक करें कि हमारा वेट सही है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपना वेट आइडियली देख सकते हैं कि कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने वेट को, अपने हाइट को सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। जैसे कि मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं इसको अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी करीबन 180 सेंटीमीटर आती है। तो अब 180 सेंटीमीटर की आगे जो डिजिट है 1, उसको रिमूव कर दीजिए। जो पीछे आपका डिजिट बचती है वो आपका आइडियल वेट होगा। मतलब मेरा वेट 80 kg मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इससे ऊपर मैं जाता हूँ तो मैं ओवर वेट हो जाऊँगा। अब मिनिमम वेट निकालना है कि आपका मिनिमम वेट कितना है जिसके बीच आपका आइडियल वेट रहेगा। तो जो मेरे सेंटीमीटर आए हैं उसमें से जो लास्ट की डिजिट है 0, उसको रिमूव कर देते हैं। और जो मेरा मैक्सिमम वेट है उससे जो पीछे डिजिट बचती है उसमें माइनस कर देते हैं। तो करीबन ये 62 kg के करीबन मेरा वेट आएगा, जो कि मेरा मिनिमम वेट है। 62 kg से लेके 80 kg तक जितना मेरा वेट होगा वो मेरा आइडियल वेट है। तो मैं इसके बीच अगर अपना वेट मेंटेन करता हूँ तो मेरे लिए ठीक है, नहीं तो मैं अंडर वेट या ओवर वेट में चला जाऊँगा। तो ये एक तरीका था जिससे कि आप अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और अब बात करते हैं कि किस वजह से हमारा वज़न नहीं बढ़ पाता है। सबसे पहले जो कारण है वो तो है हमारी डाइट। अगर हम अपनी डाइट पे ठीक नहीं रख पाते हैं तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना वेट के लिए अपनी डाइट ठीक रखनी होगी। दूसरा जो हमारा कारण है वो है हमारी थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड की प्रॉब्लम, अगर हमारा थायराइड ओवर एक्टिव है तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम जितना खाना लेते हैं उससे ज़्यादा पहले मेटाबॉलाइज से एनर्जी आउट हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो वज़न है वो कम रह जाता है। और जो तीसरा कारण है वो हमारे शारीरिक रोग की वजह से होता है। अगर लेकिन ये इंडिया में करीबन 10 से 12% के लोगों की होती है, ज़्यादा लोगों में होती नहीं है। इसमें जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उसकी वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ पाता है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा वेट ढंग से नहीं बढ़ पाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि आपकी कहीं जो एनर्जी आउट है वो एनर्जी इन से तो ज़्यादा नहीं है, कि मान लो आप जितनी जितनी आपको डाइट लेनी चाहिए उससे आप डाइट कम ले रहे हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अपने वेट को 40 से गुना कीजिए। मान लो मेरा वज़न अभी 60 kg है, लेकिन मेरा 60 kg है नहीं। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूले के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो आपका वेट 60 kg है, तो मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2400 कैलोरी जो डाइट है वो मेरे लिए सफिशियंट है। अगर मुझे वेट बढ़ाना है तो आप 2400 कैलोरी की डाइट ले सकते हैं। इसके लिए आप अगर मानते हो कि आपको कौन से फूड में इतनी कैलोरी मिल पाएगी कि आप पूरे दिन में 2400 कैलोरी अपने इनटेक कर सकें, तो इसके लिए आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से फूड में कितनी कैलोरी है। तो इस हिसाब से आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। उदाहरण के तौर पे एक अंडे में करीबन 70 कैलोरी होती है। इस तरह आप गूगल पे हर एक फूड की कैलोरी सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें। आपको अपने पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। वो आप अपनी डाइट से ले सकते हैं। या प्रोटीन की बात मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, आप प्रोटीन फूड ले सकते हैं जैसे अंडा, मछली, सोयाबीन, दूध, ये वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड करें। जो 2 ग्राम प्रोटीन है वो जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए है। जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके लिए है। मान लो मेरा वेट 60 kg है, तो मुझे अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे पूरे दिन में 120 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अगर अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो मुझे 60 ग्राम
प्रोटीन की ज़रूरत होगी। इससे अगला जो पॉइंट है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा रखनी होगी। जैसे कि आप ब्राउन राइस ले सकते हैं इसमें, और बादाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं, शकरकंदी हुई, स्वीट पोटैटो और ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा हो, या नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये अपनी डाइट में ऐड कीजिए, इससे आपका वज़न जल्दी बढ़ेगा। और आपको ये 3 बड़े बड़े मील रखने होंगे जिससे कि आपका वज़न जल्दी इम्प्रूव हो सके। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें मान लो अगर आप अपनी डाइट ठीक रखते हैं तो इसके बाद आपको, जैसे आपका वज़न बढ़ गया है, 5 किलो आपका वज़न बढ़ गया, तो उसके बाद उसी सेम डाइट पे आपको नहीं रहना है। आपको अपनी डाइट उस अपने वेट के हिसाब से 40 से गुना करके आपको और बढ़ानी पड़ेगी डाइट, जिसकी वजह से आपका वेट आइडली बढ़ता रहे। और जब आपका वेट सही आइडली जितना आप चाहते हैं उतना हो जाए, तो आप जो लास्ट डाइट ले रहे हैं उसी पे कंटिन्यू करते रहें। तो इस प्रकार आप अपने वेट बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मास गेनर वेट गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई और सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।